बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंजो गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल मैकरोनी। देखें जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं ज़्यादा सी क्वांटिटी में बना रही हूँ। ये 3 पाव जितने मेरे पास, यानी कि 1 किलो से थोड़े से कम मैकरोनी थे। मैंने इनको नमक डाल के इनको बॉईल करके रख लिया है और इन पर थोड़ा सा पानी डाल लिया था ताकि ये अलग हो जाएं, जुड़े नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आज ज़रा बना रही हूँ तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर दूँ। और ये मैंने इनको अच्छा सा गला लिया है, देखा है सॉफ्ट से गले में। और ये मेरे पास सारी वेजिटेबल है जिनको मैंने कट करके रख लिया है। सारी मेरे पास 1-1 पाव जितनी सारी वेजिटेबल हैं। 1 पाव कैरेट, कैबेज, कैप्सिकम और ग्रीन चिली अनियन, सब 1-1 पाव की क्वांटिटी में मेरे पास है। मैंने बारीक इसको कट करके जूलियन रख लिया है। तो ये मेरे पास बाकी के इंग्रेडिएंट्स है। ये मेरे पास थोड़ी टोमेटो केचप रखी हुई है, सॉरी टोमेटो प्यूरी मैंने घर में जो बना के रखी थी वो है। और ये एक मेरे पास कनौर का क्यूब्स है। और ये मेरी रेड चटनी है। और ये मेरे पास थोड़ा सा चिकन पाउडर है। ये मेयोनीज़ है। ये ब्लैक पेपर है। और ये 3-4 अंडे हैं मेरे इसमें, जो मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल के रखा हुआ है। ये मैंने तेल रखा हुआ है। पतीले में बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है मेरे पास। कुछ आज गेस्ट आने थे तो मैंने कहा चलो आज मैं बनाती हूँ। मेरी जो फ्रेंड आ रही है उसको मेरे वेजिटेबल का पास्ता पसंद है, मेरा तो उसको चिकन ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज वेजिटेबल पास्ता बनाती हूँ, आपसे भी शेयर करती हूँ। ये मैंने 3-4 अंडों में थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर शामिल कर दिया है हस्बे ज़रूरत। और मैंने तेल पतीला बड़ा सा चढ़ाया है, उसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। और जो ऑयल मेरा गर्म हो गया उसके अंदर ये मैं अंडे जो फेंटे हुए हैं मेरे ये शामिल कर दूंगी और इनको मैं तोड़ फोड़ दूंगी अंदर ही। इनको मुझे मतलब सही लेवल में नहीं वो करना, मैंने इनका टूटा टूटा सा ऑमलेट बनाना है, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाएं छोटे से। और मैं वेजिटेबल पास्ता बना रही हूँ ये, उसमें मैं इसलिए एग शामिल कर रही हूँ ताकि चिकन नहीं है तो चलो एग का ही टेस्ट आ जाए। और माशाल्लाह से ये देखें मैंने ऑमलेट बना लिया, उसको थोड़ा सा मैंने उसको बाहर निकाल के रख लिया है। ये जो मेरे पतीले में जो तेल शामिल है उसी के अंदर मेरी जो वेजिटेबल कट हुई रखी है ये मैं शामिल कर दूंगी। ये ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए मैंने बड़ा सा पतीला चढ़ाया हुआ है। और बारीक बारीक जिस तरह हम लोग डालते हैं सब्जियां उसी तरह काटें आप, जितने मतलब शेप जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो। मैंने हल्की वही जूलियन कटिंग जो नॉर्मल हम लोग करते हैं घर में उसी कटिंग में मैंने कर लिया। इसके अंदर मैंने उसी तेल में जो मैंने अंडा फ्राई करके निकाल लिया था उसी के अंदर मैंने ये वेजिटेबल डाल दिए। और ये मैं 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर शामिल करूँगी। और पाउडर नहीं शामिल करना, याद रखिएगा, मैं इसको खुद ही कूटती हूँ, क्रश करके डालती हूँ। ये मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है 1 टीस्पून जितना अभी। और ये चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून जितना। और ये मेरे पास 2 अदर चिकन कनौर क्यूब्स रखे थे, ये मैंने डिज़ोल्व करके रखा है। नमक मैंने इसलिए डाला है क्योंकि चिकन कनौर क्यूब जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो नमक पे थोड़ा हाथ कंट्रोल कीजिएगा। इसलिए मैंने अभी 1 टीस्पून डाला है, इससे ज़्यादा नहीं डाला अभी, क्योंकि जो मैं सॉसेस डालूँगी उनके अंदर भी वो ज़रूर डला हुआ होता है। और ये जो मैं मैंने आपको बताती हूँ, मैं अपनी लहसुन की चटनी मेरे पास मौजूद होती है घर में, इसमें बहुत सारा लहसुन होता है, इसमें मैं इसलिए अलग से लहसुन शामिल नहीं किया। तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के ये रेड वाली चटनी डाल दूँगी लहसुन की। और ये जो मैं टमाटर प्यूरी रखी थी मैंने वो डाल दिए 1 प्याली भर के कटोरी, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको जूसी सा बनाऊँगी। और ये मैं 2 से 3 टेबल स्पून जितना मैं इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर डालूँगी, मतलब 2-2, 3-3 टेबल स्पून जितना। थोड़ा सा इसको मैं चलाऊँगी। और याद रखिएगा मैकरोनी जो हम बना रहे हैं इसकी वेजिटेबल ज़्यादा सॉगी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, इसका क्रंच बाकी रहना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो चाइनीज़ खाने होते हैं हमारे, तो हम इनकी जो क्रंच बरकरार रखें ताकि इसका क्रंच बरकरार रहेगा तो हमारी सब्जियों में खाने में मज़ा बरकरार रहेगा। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी थी मैंने इसके अंदर डाल दी है अपनी, जो मैंने
वेजिटेबल इसके अंदर मैं सॉसेस में जो मैं बना रही थी, ये जो मेरे बॉयल पास्ता से मज़ेदार से, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। बहुत मज़ेदार होगी ये मेरे आज का वेजिटेबल पास्ता। चिकन की भी बचत है, आप और चिकन बड़ी महंगी है, जो नहीं खा सकते बच्चों को सब्ज़ियां भर भर के खिलाएं। और एग तो शामिल कर ही दिए हैं हमने हस्बे ज़रूरत, जितने आपको एग ज़रूरत हो। और बस मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी और ज़्यादा नहीं इसको खुश्क करूँगी, ड्राई वाला नहीं बना रही मैं, थोड़ा सा सौगी सा बनूँगी। और मुझे थोड़ा सा लिक्विड यानी कि इसमें थोड़ा सा बरकरार है, खुश्क नहीं चाहिए। और मेरे पास एक कटोरी भर के मैं मेयोनीज़ डाल रही हूँ और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी। मेरा वेजिटेबल मैकरोनी आज की पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी फ़ीडबैक से आगाह ज़रूर कीजिएगा। और माशाल्लाह आप लोग मेरी सारी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो इसी मेरी ये वाली भी वीडियो देखिएगा और मुझे अपनी फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती है। हम इतनी देर आप ही के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। तो मुझे अब ये मैंने जो सॉसेस डाल दिए हैं उसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। जो मैंने एग जो डाला था फ्राई किया था, वो भी उसके अंदर शामिल कर दूंगी। और ये चिकन का तो आप खाते हैं, ये खाली वेजिटेबल एग वाला है जो, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ेदार होता है। शर्त यह है कि सब्ज़ियों का क्रंच बाकी रहे, क्रंच ख़त्म हो गया तो जायका बेकार हो जाएगा, खाने का मज़ा ख़त्म हो जाता है। चाइनीज़ का मज़ा सब्ज़ियों की क्रंच में ही आता है। तो चलिए ये देखें माशाल्लाह से मेरी वेजिटेबल मैकरोनी तैयार है। ये देखें मैंने इसको डिश में निकाल दिया है। और थोड़ा सा मैं इसके जो स्प्रिंग अनियन के जो ग्रीन वाला वो उसके हरी पत्तियां सी होती हैं, वो मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया। थोड़ा सा जो मेरे पास वो रखा था एग फ्राई किया था, थोड़ा सा वो उसमें येलो कलर डाल के वो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा शामिल कर दिया है। और ऊपर से आप और अगर ज़्यादा सॉसी पसंद करते हो तो केचप मेयोनीज़ जो डालना चाहें आप डाल के खा सकते हैं। और एज़ इट इज़ बहुत मज़ेदार है, इसी तरह भी खा सकते हैं आप। ये देखें बहुत मज़ेदार है, मैं चख के बताती हूँ। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार टेस्टी। आप बनाइएगा ज़रूर, वैसे तो आप बनाते ही होंगे हर तरह के स्टाइल से, एक मेरे स्टाइल से भी ट्राई कीजिएगा वेजिटेबल मैकरोनी। और जो है इसका मज़ा भी आप लेके देखिएगा। तो ये ग्रीन और ये सब मैं इसमें एग ये सब करके इसके बहुत मज़ेदार मुनफरिद जायका आ रहा है। तो चलिए नाजरीन, आज की मेरी ये रेसिपी वेजिटेबल मैकरोनी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी हौसला अफजाई होती है आपके लाइक शेयर से, और हमारा बहुत दिल लगता है आपकी जब आप हमने अच्छे फ़ीडबैक कर रहे होते हैं, तो हमें खुशी महसूस हो रही होती है कि हम जो टाइम लगा रहे होते हैं कि हमारा टाइम ज़ाया नहीं जा रहा, आपके हम किसी काम आ सकें। और इसीलिए इसी दुआ के साथ फिर हम आपसे रुखसत होते हैं कि अगली रेसिपी में मिलेंगे। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और मैं भी आपको अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखती हूँ। जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनके घरों में खुशियाँ बरकरार रखे। तो चलिए नाज़रीन, अगली रेसिपी में मिलेंगे। जब तक के लिए शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।